बल्कि इंडिया का जो मीडिया है वो कश्मीर पे ही चल रहा है। सच भी कहेंगे, आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे कश्मीर में लोग। आप कि कश्मीर का जर्नलिज्म कहाँ जा रहा है? जर्नलिस्ट्स को भी यहाँ बहुत दुखी करता है, यहाँ के लोगों को भी दुखी करता है। अस्सलाम वालेकुम, अशरफ वानी साहब, आपका खैर मकदम है। आपने हाल ही में 2 किताबें लिखी हैं। आप एक सीनियर मोस्ट ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट रहे हैं, वादी के 25 साल से काम कर रहे हैं। तो आप किस कंक्लूजन पे पहुँचे कि आप ये 2 अपनी किताबें लिखी और किस पस मंज़र में लिखी हैं? जैसे आपने कहा कि एक सीनियर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट होने के नाते कश्मीर में और कश्मीर के इन सभी पहलुओं को 25 साल तक देखते हुए, यहाँ तक कि 30 साल से महसूस करते हुए और उनका एक चश्मदीद होते हुए मैंने सोचा कि चलो इन चीज़ों को, क्योंकि नई पीढ़ी जो हमारी है जिनका जन्म 1990 के बाद हुआ, उनको कहीं ना कहीं उन कहानियों के बारे में जो अपने पेरेंट्स से सुनते हैं, जो अपने बुज़ुर्गों से घरों में सुनते हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी मिले कि आखिर ये मामला जो हुआ था कश्मीर में क्या हुआ था, कब हुआ था। अदरवाइज़ ये एक स्टोरी लगती है, तो मैंने उसको एक शेप में लाई है। और दूसरी बात, जो मेरी किताब में जो भी है इसका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है कि मैं एक न्यूज़ एजेंसी, एक न्यूज़ ग्रुप के साथ काम करता हूँ, इंडिया टुडे ग्रुप के साथ। जो चीज़ें मैंने इस किताब में लाई हैं वो मैंने खुद रिपोर्ट की हैं। और मेरी ये कोशिश थी कि मैं इस किताब को, क्योंकि कश्मीर में लोगों को शायद इन खबरों के बारे में, इनके बारे में जानकारी हो, न सिर्फ कश्मीर के लोगों को बल्कि देश और दुनिया, यानी इंडिया, पाकिस्तान या दुनिया में जितने भी लोग कश्मीर के बारे में जानना चाहते हैं, उनको इन सच्चाइयों से कुछ ही हद तक वाकिफ़ कर सकूँ। और यही कारण था कि मैंने 3 लैंग्वेजेस में इस किताब को लाया। अंग्रेज़ी में भी आज़ादी टू यूनियन टेरिटरी, जैसे जो आपके पास ये किताब है मैंने दिया है। दूसरी जो थी उर्दू में चश्मदीद करके, और तीसरी हिंदी में भी है चश्मदीद, वो भी हिंदी में है। ये जो आज़ादी टू यूनियन टेरिटरी है, इसमें एक डिस्कोर्स जंप है टाइटल में ही, तो ये अब्रप्टली इट गोज़ थ्रू हिस्ट्री फ्रॉम आज़ादी टू द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो आपको क्या लगता है, ये जो आम लोग हैं, कश्मीर की आवाम जो है, ये क्या इस आज़ादी के जो माजी को वो भूल के कश्मीर की यूनियन टेरिटरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस थॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल यही एक जो भी मतलब लोग पढ़ें या फिर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इस किताब में और एक पहलू ये भी है कि कुछ चीज़ों को, जैसे अगर हम कुछ इंसिडेंट्स का जिक्र करें कि पोर्ट्रे करने की कोशिश क्या की जाती है किसी खबर को, और हकीकत क्या होती है, वो भी कुछ इंसिडेंट्स हैं। चाहे फिर छठी सिंहपुरा मैसेकर हो, फिर चाहे फिर उसी तरह से अमरनाथ लैंड हो जिसमें 200-250 लोग मारे गए, फिर उसी तरह जो अफजल गुरु की फांसी हो। तो इन ऐसी चीज़ें हैं कि अगर किसी चीज़ का कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन देखा जाए वो टिकता नहीं है। दरअसल एक मैसेज इस किताब से ये जाती है कि अगर आप कहेंगे कि नहीं सब ठीक है, जैसे हम आर्टिकल 370 के हटने के बाद 5 अगस्त को सरकार की तरफ से कहना था कि कुछ ही दिनों में, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि कुछ ही दिनों में जो है कश्मीर एकदम अब सिचुएशन ही चेंज हो जाएंगी, एकदम फोर्स का यूज़ करके, इंटरनेट बंद करके, कर्फ्यू लगा के। तो लोगों की आइडियालॉजी या लोगों की थिंकिंग जो है, आम लोगों की, उसको चेंज किया जा सकता है। तो वो भी एक मैसेज इस किताब से जाती है कि ऐसा करना मुश्किल ही है। शायद ये आने वाली सालों वक्तों में जज होगा कि जो ये फैसले, कुछ का तो जजमेंट हुआ लेकिन कुछ का नहीं हुआ, वो आने वाले सालों में पता चलेगा कि ये डिसीजंस जो गवर्नमेंट ने कश्मीर कन्फ्लिक्ट या कश्मीर सिचुएशन को टैकल करने के लिए उठाए, क्या ये सही थे या गलत थे। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने जिस तरीके से कश्मीर के हालात को अक्स बंद किया है, क्या आपको नहीं लगता है आपने जो कलम बंद किया है वो कहीं आपको एक वल्नरेबिलिटी में लाते हैं, आपको कहीं? अगर हम कहें कि आपने बहुत सही सवाल पूछा कि अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें या नेशनल मीडिया की बात करें, तो मेरे ख्याल में 2014 तक, जब तक सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई थी, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट था मेन स्ट्रीम मीडिया। लेकिन अब दुनिया इससे वाकिफ़ है, मीडिया के लोग भी वाकिफ़ है, मीडिया की कंपनीज़ भी वाकिफ़ है कि अब कहीं ना कहीं 2014 के बाद जो है इस मेन स्ट्रीम मीडिया को कहीं ना कहीं जो है एक राष्ट्रवाद और नेशनलिज्म के उस छत्र छाया में रखा गया है, जहाँ पर सभी लोगों की बात या सभी पक्षों की बात जो है वो सामने नहीं आती है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है, दूसरा पहलू ये है कि जिस अंदाज से पिछले कुछ सालों से, ख़ास तौर से पिछले 10 दहाई 10 साल से सोशल मीडिया का बोलबाला रहा है, ओपन मीडिया हो गई, इंटरनेट फैसिलिटीज़ हो गई, न सिर्फ
इंडिया में तो पहले ही थी या दुनिया में पहले ही थी, कश्मीर भी अब इसका पार्ट बन गया। तो वहाँ पर जो है दोनों सिक्के के दोनों पहलू जो आपने शुरू में कहा था वो लोगों के सामने हैं, और लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। लोग समझते हैं सच क्या है, झूठ क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो होती है कि जो आम कहावत है कि कहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते हैं। किसी टाइम तक आप लोगों के सोच को किसी हद तक जो है इम्प्रेस या उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन फॉर लॉन्ग रन आप सोच को मीडिया के ज़रिए या फिर अपनी कहानी के ज़रिए या अपने एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो वो भी एक है। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया का ही एक हिस्सा अभी भी हूँ, रहा भी हूँ, और ये हमेशा से कश्मीर में ख़ास तौर से अगर कहें तो चैलेंज रहा है, क्योंकि आपको अगर आप सच भी कहेंगे आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे कश्मीर में लोग। आप मेन स्ट्रीम मीडिया से काम करते हैं तो आपको कहेंगे कि नहीं, आप सरकार की बात कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, आप कश्मीरी लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीइंग लोकल माई सेल्फ, एक जर्नलिस्ट जो भी हो, चाहे फिर वो मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए काम करे या फिर इंडिपेंडेंट काम करे, उसके लिए अगर उसको कहीं पर भी कोई लोगों के बीच कोई पहचान बनानी है या एक्सेप्टेबिलिटी कोई हासिल करनी है, तब उसको लोगों की बात भी करनी पड़ेगी, भले ही उसके हाथ कितने बंधे हुए हों, लेकिन सच को सामने लाना पड़ेगा। अगर वो सच को सामने ला नहीं सकता है, लेकिन कम से कम एक चीज़ से उसको परहेज़ करनी चाहिए कि वो झूठ को सामने न लाए। तो वो मेरी कोशिश रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में रहते हुए भी। कश्मीर का जो जर्नलिज़्म है, जो यहाँ की मीडिया, ये हमेशा अंडर प्रेशर रही है बहुत सारे तनाज़ों की वजह से। तो आप कैसे देखते हैं आने वाले सालों में कि कश्मीर का जर्नलिज़्म कहाँ जा रहा है, कश्मीर में मीडिया कहाँ जा रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा कि काफ़ी प्रेशर में रहा है, और आज से ही नहीं, पिछले 30 साल से प्रेशर में है। क्योंकि जब आप कोई रिपोर्ट करते हैं एज ए जर्नलिस्ट, आप भी जर्नलिस्ट हैं, तो रिपोर्ट अगर आप सच्चाई रिपोर्ट करते हैं, नेचुरली ये है कि उसमें दो पार्टीज़ होती हैं। एक पार्टी उस आपकी सच्चाई से वो मुत्तफ़िक होंगे, दूसरी पार्टी जो होगी वो मुत्तफ़िक नहीं होगी। और अगर एक स्टोरीज़ के दो पहलू हैं, कोई अपना एक वर्जन देता है, दूसरा अपना वर्जन देता है, तो आप कौन सा वर्जन करेंगे? अगर आप एक वर्जन करेंगे तो दूसरे वर्जन को आप आइसोलेट कर रहे हैं, वो आपकी बात से खुश नहीं होगा। लेकिन व्हाट इज़ द बेसिक फंडा ऑफ द जर्नलिज्म इज़ कि यू हैव टू शो बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। तो किसी भी स्टोरी के जो दो पक्ष हैं, या 3 पार्टियां हैं, या 2 पार्टियां, 4 पार्टियां, चारों की बात जो है खबर में आनी चाहिए, विच इज़ द बेसिक फंडामेंटल ऑफ एनी न्यूज़। तो लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है जो वर्जन एक जर्नलिस्ट कैरी करे, तो ज़ाहिर है वो दुश्मन बन जाते हैं, चाहे फिर उसमें गवर्नमेंट हो, चाहे फिर उसमें कोई रूलर हो, या फिर चाहे उसमें कोई दूसरी पार्टी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो। तो अब कश्मीर में बहुत जिस अंदाज से पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं कि नए नए लड़के आ रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम बना रहे हैं और कमा रहे हैं, और दे प्रूव देयर वर्थ। दैट इज़ अ क्वालिटी बीइंग मी माई सेल्फ अ कश्मीरी। वो हम कश्मीर में हमने कई बार देखा है, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर भी अच्छा लगता है जब आपको 5-6 लड़के यंग कश्मीर के दिखते हैं, वो कश्मीर छोड़कर दिल्ली में काम करते हैं और बाकी जितना भी टैलेंट है उनमें अपना वर्थ दिखा रहे हैं, तो दैट इज़ अ गुड साइन। और जहाँ तक आपने फ्यूचर कहा, तो फ्यूचर कश्मीर में है ही, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैंने शुरू में आपको कह रहा था कि न सिर्फ कश्मीर बल्कि इंडिया का जो मीडिया है वो कश्मीर पे ही चल रहा है। खासकर अगर हम पिछले 30 सालों की बात करें, नेशनल मीडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया का भी एक बड़ा जो सेक्शन है या बहुत बड़ा जो पार्ट हम कहें डेली न्यूज़ का या डेली कंटेंट का, वो कश्मीर ही रहा है। तो अपॉर्चुनिटी है कश्मीर के लोगों के लिए, न सिर्फ यहाँ लोकल मीडिया के लिए काम करने के लिए बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी काम करने के लिए। लेकिन दूसरी दुविधा जो है, जो सर्कमस्टेंसेस हैं कि मीडिया हाउसेस जो हैं किस हद तक एक जर्नलिस्ट की जो उसकी इंटरनल कंटेंट है या जो चाहता है वो लिखना या प्रोड्यूस करना या पेश करना, उसको कितना जगह मिलती है। तो अभी तक मेरे को मैक्सिमम देखा, जब मैं भी देख रहा हूँ पिछले 10-15 साल से या 5-7 साल से, ख़ास तौर से जो यहाँ के वर्जन्स होते हैं, मोस्टली क्या होता है कि सम एडिटर्स और सम देयर आर पॉलिसीज़ विद सम न्यूज़ ग्रुप्स, वो उससे मुतफिक नहीं होते हैं कि जो आपका है, नहीं हम पुलिस का वर्जन चलाएंगे, हम एक आई विटनेस का वर्जन क्यों चलाएंगे, पुलिस ही फाइनल अथॉरिटी है।
वो कहीं ना कहीं जो है जर्नलिस्ट्स को भी यहाँ बहुत दुखी करता है, यहाँ के लोगों को भी दुखी करता है। और ये बहुत कम वो समझते हैं लोग जो आगे बैठे होते हैं, एडिटर्स हों या फिर जो भी डिसीजन मेकर्स हो, कि ये जर्नलिस्ट जो कश्मीर का है, अगर ये कश्मीर रिपोर्ट कर रहा है, ये कश्मीर के लोगों को लेकर झूठ नहीं बोल सकता है या उनकी वो फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज ही हैज़ टू लिव देयर, उसको उन्हीं लोगों के बीच में जाना है। ये वो नहीं है कि पैराशूट जर्नलिस्ट है, आया कुछ भी किया अपने तरीके से कवर और भाग गया। तो वो भी कहीं ना कहीं उसकी भी कंसेंसस बन रही है, तो वो बेटर है। तो नाज़रीन, ये थे अशरफ वानी साहब और ये इनकी किताब है चश्मदीद, जो कि उर्दू और हिंदी में ऑनलाइन स्टोर्स पे अवेलेबल है, और इंग्लिश में यही किताब आज़ादी टू यूनियन टेरिटरी। तो नाज़रीन, पढ़ें इनको, समझें। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।